तहरीक इंसाफ अपनी दो मांगे हुकूमत के सामने रख दी हैं और कहा है कि इन्हें पूरी किए वरना सिविल नाफरमानी कर देंगे। एक कार्ड का जिक्र इमरान खान साहब कर रहे थे, वो कार्ड फिर सिविल नाफरमानी का कार्ड है और इसको बाहर आकर अनाउंस खुद किया अलीमा खान साहिबा ने, क्योंकि पहले कहा जाता है कि खान साहब जो बात करते हैं शायद वो उस तरीके से बाहर पहुंच नहीं पाती, तो जो बहनें बात करती हैं वो रिलायबल बात है, तो उनकी बहनों ने ही इसके हवाले से बात की। ज़रा सुनिए सिविल नाफरमानी के लिए क्या मुतालबात है और उसके क्या नताइज हैं अगर नहीं माने जाएंगे तो। दो डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड के सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक GIT बनाई जाए, GIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से 26 की वजह नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये दो डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। क्या ये आखिरी फैसला है या इस डेट को आगे पीछे करने की गुंजाइश भी है? शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं इंदिया दिया है, अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल उनको नज़र यही आ रहा है कि जब तक इस तरह से सड़कों पे नहीं आया जाएगा ये फैसले नहीं होंगे। मरवत साहब क्या कह रहे सुनिए। सिविल नाफरमानी का इंदिया दिया है लेकिन अभी पार्टी ने फैसला नहीं किया है, लेकिन ये है कि एक चीज वाज़ेह है कि खान की रिहाई, अपने पार्टी के लीडरान की रिहाई जो है बगैर अवामी एहतजाज की मुमकिन नहीं है। हुकूमत बज़ाहिर इस पूरे ऐलान के बाद से कोई ज़्यादा पैनिक मोड में नज़र नहीं आती है। वो कहते हैं कि ये फेल होगा, तरसीलात अगर बंद करेंगे ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता है, और पहले भी तहरीक इंसाफ करके देख चुकी है 2014 में, ऐसा लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। हुकूमत का इत्मीनान ज़रा मुलाहिजा कीजिए। तरसीलात ज़र की जो स्टॉपेज है या उनका रोकना जो है उसको अटेम्प्ट करके देख लें, इट विल नॉट हैपन। अगर इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई फेल होगी, बुरी तरह से नाकाम होगी। ये जब नाकामी की बात कर रहे हैं तो शायद 2014 की सिविल नाफरमानी के ऐसे एक ऐलान की बात भी सामने आती है। हमने देखा था कि खान साहब ने 2 दिन की मोहलत देकर उस वक्त सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो नाफरमानी सिविल हुई नहीं। लोगों को उन्होंने कहा था कि बिल नहीं देना, सिस्टम का हिस्सा नहीं बने और इस तरीके से रेजिस्ट करें जो भी हुकूमती रिट है उसको, बिजली के बिल ना दें, गैस के बिल ना दें। खुद बिल शिल जलाए भी थे खान साहब ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। सो अब क्या कोई मुख्तलिफ हिकमत अमली होगी या जो है इस दफ़ा तहरीक इंसाफ पहले वाले नताइज के से 2-4 तो दोबारा नहीं हो जाएगी, ये भी सवाल है। लेकिन फैसल चौधरी साहब जो कि खान साहब के वकील हैं वो कहते हैं जी पॉलिटिकल कमेटी बनाई तो है लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं है, जितनी बात आगे जाती है उससे कहीं ज़्यादा बात पीछे चली जाती है। सुनिए। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर यूसुफ साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जितना जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये उतना ही जमहूरी अमल को पीछे फेंकते हैं। हुकूमत अब क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि हम बातचीत अगर करनी भी होगी तो शराइत पे नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि हमारे गन पॉइंट के ऊपर हमने शराइत रखी जाए और अगर वो ना हो तो फिर इस तरह के किसी इंतहाई कदम का ऐलान कर दिया जाए। वो कहते हैं कि जी धमकियों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सुनिए। कभी मुज़ाकरात जो हैं या पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कभी इस तरह से भी हुआ है कि आपने कमेटी भी बना दी है और साथ ही आपने ये भी तय कर दिया है कि ये कमेटी जो है ये इन 2 इश्यूज़ के ऊपर बात करेगी, जो दोनों इशू जो है वो नॉट निगोशिएबल है। इमरान खान साहब मुतालबात करते रहेंगे, हम इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है उनको मुतालबात करने। सियासी रवैया अपनाए। सबसे पहले सियासी रवैये के साथ इमरान खान ने जो यरगमाल बनाया हुआ पूरी जमात को, ये रवैया छोड़े। ये जो बगावत है इस तरह की आइंदा बगावत ना करने का ऐलान फरमाए। बातचीत तो हम हर जगह करते हैं और करेंगे।